तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10 मैथ्स की एक और नई वीडियो में। ये 5वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा और उससे पिछली में हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि √2, √3, √5 और √7 इन तरीके के नंबर्स को हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करें। हम उसी टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि हम और नंबर को भी कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने इरेशनल नंबर वाली क्लास में देखा कि √3, √7, √5 इन तरीके के नंबर्स को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूव करते थे कि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम उसी तरीके को लेकर इनको भी प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि 3 माइनस √5, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं रेशनल को R से बता रहा हूँ और इरेशनल को I से। तो अगर आप रेशनल नंबर का सम कर रहे हो तो हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल पर प्लस इरेशनल का सम कर रहे हो, रेशनल को रेशनल से माइनस कर रहे हो तो रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो चाहे डिवाइड करते हो, हमेशा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सम का, अगर दो इरेशनल नंबर है √2 प्लस √5, हमेशा क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल को इरेशनल से माइनस करेंगे तो हमारा इरेशनल ही आता है। बट अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। और इरेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल तो ज़रूरी नहीं है हमारा इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेशनल नंबर्स का सम कर लो, प्लस सम कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा जो आपका रिजल्ट आएगा हमेशा रेशनल नंबर आएगा। तो इसी की मदद से और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से हम देखेंगे कि कैसे इसको हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो पहला हमने लेट किया, जैसे उसमें लेट किया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या लेके चलते हैं, हमें प्रूव कर रहा है इरेशनल, बट हम क्या लेके चलेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। और फिर उसमें एक चीज़ हम बात गलत करके और ये प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैसे लिखा होता है क्वेश्चन, उसमें लिखा रहता है प्रूव दैट 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या लिखा रहता है आगे, इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये दिया गया रहता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है कि 3 माइनस √5 भी एक इरेशनल नंबर है। हमेशा पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ये दिया रहता है और साथ में जो उसमें इरेशनल नंबर हम पहले प्रूव करते हुए आए हैं वो हमें दिया 2 नंबर तक का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वही सेम लेट अस assume that 3 माइनस √5 is an रेशनल नंबर, ठीक है। हमने रेशनल नंबर माना, फिर उसके बाद हमने, अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 माइनस √5 किसके बराबर आ जाएगा, a/b के, ठीक है। a/b के बराबर आ गया क्योंकि p/q, वैसे ही a/b, और जिसमें हमारा a b जो हमारा b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a एंड b आर को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है, पिछले उसमें भी बताए थे मैंने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको √5 को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ, मतलब जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ रखो, जो हमारा इरेशनल नंबर गिवन है उसको एक तरफ रखो और बाकी को इधर की तरफ ले आओ। मतलब आपको वो इरेशनल नंबर एक साइड रखना है, ठीक है। तो मैं 3 को इधर रखा, माइनस का √5 प्लस का √5 में ले आया और a/b को मैं उस साइड ले आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, √5 इक्वल टू में 3 माइनस a/b। तो मैंने जैसे बताया 3 तो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है और a/b क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। उसी की फॉर्म हमने लिखी थी, a/b क्या है, हमारा रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, चाहे रेशनल नंबर जो जैसे आपको दिख रहा है ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3 क्यों है, 3/1 p/q की फॉर्म में, ये इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर भी नहीं है 3 और 1 में, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया।
और ये भी हमारा क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर का सम आप करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या रहेगा, वो रेशनल नंबर ही रहेगा। तो अगर हम आगे करेंगे इसे तो हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे 3 माइनस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या थे, इंटीजर्स से ही थे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो। तो ए एंड बी क्या है, हमारे इंटीजर्स थे, ठीक है। 3 माइनस ए अपॉन में बी इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, हमें पता है 3 माइनस ए अपॉन में बी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 is an irrational number, ठीक है, irrational number है। so हम लिख रहे हैं so our assumption is incorrect that 3 minus √5 is an rational number, फिर लास्ट में लिखना है आपको hence 3 minus √5 is an irrational number। तो हमने किया क्या है, हमने ये आपको इस दिमाग में रखना है, करना क्या है आपको, अगर ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर प्रूव करना है जिसमें एक इरेशनल नंबर आपका हो और आपको पता हो वो एक इरेशनल नंबर है, √5, √3, √7, √2 जो ये सारे नंबर है। तो हमने पहले एज्यूम किया 3 माइनस √5 एक रेशनल नंबर है, फिर हमने √5 जो हमारा नंबर इरेशनल होता है उसको एक साइड रखा, बाकी सबको उधर की तरफ ले गए। फिर हमें पता था ए एंड बी इंटीजर्स है और ये पूरा हमारा क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि सम प्लस, अगर आप सम देखो, सब्ट्रैक्ट देखो, मल्टीप्लाई देखो, डिवाइड देखो, रेशनल नंबर का हमेशा रेशनल नंबर ही देता है। तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है। बट हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये है किसके बराबर, √5 के बराबर आ रहा है ये पूरा। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमने क्या लिखा, जो हमने माना है, सो अवर एजम्पशन मतलब जो हम मान के चल आ रहे थे, जो हम मान रहे थे कि ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है, सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने माना था वो गलत है। डेट 3 सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब जो हमने एज्यूम किया था, माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, इज इनकरेक्ट, वो गलत माना था, ठीक है। डेट 3 माइनस √5 इज एन रेशनल नंबर, जो हमने माना था वो गलत है। सो अब अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा, अपोजिट, इरेशनल नंबर। देयरफॉर हेंस 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको याद रखना है कैसे किया हमने, ठीक है। हमने मान के चले, वही सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, तो हम हमेशा उल्टा मान के चलेंगे और फिर उसको ये बता देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब ये क्या होगा, उसका अपोजिट क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं दे रखा होगा आपको कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको √5 का भी करना पड़ेगा, नंबर वो क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे। बट अगर 2 नंबर का है तो आपको ये ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, 2 या 3 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी जैसा, इसके ही जैसा। तो अगले क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया, 3 + 2 √5 कर देते हैं। तो अब की बार हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, वही सेम हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज एन रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ 3 + में 2 √5 इक्वल टू में a अपॉन में b, वेयर लिख दो, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि ये क्या कंडीशन है हमारी रेशनल नंबर की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम √5 को एक साइड, मतलब जो भी हमारा इरेशनल नंबर हम पहले प्रूव करते आ रहे हैं उसको एक साइड, बाकी सबको उधर की साइड भेज दो। तो इसको मैं अगर उधर की साइड भेजूंगा तो a अपॉन में b माइनस में 3 आ जाएगा, पहले 3 आएगा माइनस में, ठीक है। 2 √5 ऐसे रहेगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू में a अपॉन में, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, a माइनस 3b अपॉन में b बचेगा, तो 2 इधर से आ गया डिवाइड में तो 2b, ठीक है। तो √5 किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन में 2b के बराबर, ठीक है। वही सेम लिखना है आपको, ठीक है। पहला a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, हमें पता है, ठीक है। और हमें पता है a माइनस 3b अपॉन में 2b क्या है हमारा, इज एन
रेशनल नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर होगा, मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि सम सब्ट्रैक्ट माइनस कुछ भी कर लो, रेशनल नंबर हमारे, रेशनल नंबर का सम करो, माइनस सम करो या सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। तो हमें पता था कि बट वी नो डैट, बट हमें पता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें पता है कि ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो मैं नीचे क्या लिख देता हूँ कि देयरफॉर आवर assumption इज इनकरेक्ट, मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, इनकरेक्ट, दैट 3 प्लस में 2√5 इज एन रेशनल नंबर, तो हमने गलत माना था, ठीक है। देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जिससे हम क्या कर देते हैं, इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ऐसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समझ आ गया ये वाला कैसे करना था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, पहले रेशनल नंबर दे के चलो, फिर हमें पता है सम सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और हमारे क्या मल्टीप्लाई जो होते हैं वो रेशनल नंबर का हमेशा क्या रहता है, रेशनल ही रहता है। तो मैंने लिख दिया रेशनल नंबर है, बट हमें पता था कि ये हमारा इरेशनल है, जिसकी वजह से हमारा यह भी हमारा इरेशनल हो गया, और ये पूरा जो हम मानते हुए आ रहे थे वो गलत था। तो इसलिए ये जो हमारा था 3 प्लस में 2√5 ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हमारे दो इरेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्ट पूछा जा सकता है। तो सम का देखते हैं हम कैसे हम करेंगे सॉल्व, अगर हमारे दो इरेशनल नंबर आएंगे जो हमने बेसिक प्रूव करने सीखे थे। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो था अगर हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल, ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, तो इनका अगर पूछा जाए तो कैसे करना है। अब देखते हैं हम, जो हमें पूछा गया है कि √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है कि √2 प्लस √3, अब की बार क्या है, दो इरेशनल नंबर का सम आ गया और हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, सेम वही, लेट अस assume that √2 plus √3 is an rational number। तो हमने लेट किया कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3, इसको ले P अपॉन में क्यों, ठीक है, या A अपॉन में भी लिख लो, ठीक है। वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A B आर को प्राइम, ठीक है, जो हम करते आए को प्राइम होंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हमारे आ जाएगा स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैंने इधर स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इधर आप देखोगे तो ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 3, और 2ab यानी 2 √2 इंटू √3 यानी √6, ठीक है। यह आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इधर आप देखोगे तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस में 2√6 इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको √6 को इधर ही रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर, मैंने एलसीएम भी ले लिया और ये पूरा √6 को इधर ही रखा, क्योंकि √6 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये रूट से बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा √6 इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। फिर उसके बाद आपको वही सेम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, आपको लिखना है कि a एंड b आर इंटीजर्स, और ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है रेशनल नंबर, a एंड b आर इंटीजर्स लिख दिया। फिर उसके बाद लिखना है ये पूरा हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि है क्या, ये स्क्वायर किया है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, कुछ कर लो, हमारा रेशनल ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इधर तो आपको फिर आप ये लिखोगे a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर इज एन रेशनल नंबर। फिर आप उसके बाद लिखोगे बट वी नो डैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है।
अगर ये हमारा इरेशनल नंबर है, देयरफॉर अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट दैट √2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कि देयरफॉर √2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। तो ऐसे हमें करने हैं ये सारे क्वेश्चन। बस हमें इसमें कहाँ पे दिक्कत आएगी कि इसमें हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो दो इरेशनल नंबर है उनको हमें एक इरेशनल नंबर लगाना है, ताकि हम उन्हें आगे जाके बता सकें। इसका एक और तरीका है, आप कैसे कर सकते हो, आप इसको एक बार √2 को सॉल्व कर सकते हो। √2 को जैसे मैंने मेथड बताया था जो पिछली क्लास में, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, सिमिलरली लिख के √3 भी हमारा इरेशनल नंबर प्रूव कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखो आप, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल ही होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2 + √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर आएगा। मतलब आपको करना क्या है, आपको लास्ट में लिख देना है, जब आप √2 का कर लो, √3 का कर लो, या √2 का कर लो और सिमिलरली लिख के √3 का लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये लिखना है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, देयरफॉर √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। और अगर आप इस मेथड से करना चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें हमने क्या किया है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक इरेशनल नंबर बता दिया। फिर उसके बाद सेम जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी चीज़ें वही आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है, और फिर लास्ट में लिख देना है कि √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा इरेशनल नंबर को और फॉरवर्ड किया कि अगर हमारे पास सम आ जाए रेशनल इरेशनल का या इरेशनल प्लस इरेशनल का, तो हम उसे कैसे प्रूव करें कि हमारा तब भी वो इरेशनल होगा। ये हमने इस क्लास में पढ़ा। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।